रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस जंग में रूस की मदद के लिए हथियारों के साथ साथ अपने सैनिक भी भेजे हैं। किम जोंग उन के इस कदम से यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि किम जोंग को रोकने के लिए अमेरिका को अब चीन के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल अमेरिकी एजेंसियों का आकलन है कि चीन रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती साझेदारी को नापसंद करता है। विदेश विभाग ने चीनी राजनयिकों के सामने उत्तर कोरियाई सैन्य टुकड़ी के मुद्दे को उठाया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों के यूक्रेन में रूस की मदद करने के लिए युद्ध के हालात के बीच जाने से बाइडेन प्रशासन को एक अप्रत्याशित मीडिएटर की तरफ रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया को धमकियां देने के लिए अमेरिकी अधिकारी अब चीन से बात कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत से चीन के मन में सैन्य टुकड़ी की तैनाती के बारे में संदेह और बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिकी सरकार का आकलन है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच तेजी से मजबूत होती सुरक्षा साझेदारी को लेकर चीन असहज है। चीन उत्तर कोरिया का पुराना सहयोगी और उसका सबसे शक्तिशाली आर्थिक और सैन्य साझेदार है, लेकिन रूस उत्तर कोरिया सहयोग का मतलब है कि बीजिंग को मॉस्को के साथ प्योंगयांग पर अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। और यूक्रेन में उत्तर कोरिया की दखलंदाजी यूरोप को पूर्वी एशियाई सुरक्षा मामलों में और गहराई से शामिल करती है, जो चीन की रणनीति के खिलाफ है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, जो लगभग 1 साल में उसका पहला ऐसा परीक्षण था जिससे दुनिया भर के देशों में चिंता की लहर दौड़ गई। नॉर्थ कोरिया पर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के जंग में शामिल होने से रूस को यूक्रेनी इलाकों पर तेजी से कब्जा करने में कामयाबी मिली है। किम जोंग उन की इस चाल से अमेरिका और उसके सहयोगी टेंशन में आ गए हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए चीन के आगे गुहार लगा रहा है। दरअसल आरोप है कि किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को न सिर्फ हथियार सौंपे हैं, बल्कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को भी जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा है। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था, जिसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने भी इन आरोपों को दोहराते हुए यूक्रेन का साथ दिया। वहीं अब तनाव को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने चीन से रूस और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में एक अहम बैठक हुई। 3 बड़े अमेरिकी राजनयिकों ने अमेरिका में चीन के राजदूत से मुलाकात की और इस मामले में अमेरिकी चिंताओं पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि अमेरिकी राजनयिकों ने चीन से अपील की है कि वो उत्तर कोरिया के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध में रूस को मिलने वाले सहयोग को कम करने की कोशिश करे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को वाशिंगटन में जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच इस हफ्ते एक मजबूत बातचीत हुई और चीन जानता है कि अमेरिका की उम्मीदें हैं कि वो उत्तर कोरिया की इन गतिविधियों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मांग संकेत है जो न केवल हमसे बल्कि दुनिया भर के देशों से आ रहा है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन की स्थिति साफ है। चीन शांति वार्ता और यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए कोशिश कर रहा है और हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। लियू ने कहा कि चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि 8000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन की सीमा के नज़दीक रूस में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ क्रेमलिन की लड़ाई में मदद करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चीन ने अभी तक इस कदम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन और रूस की साझेदारी किसी भी सीमा से परे है, जबकि वो नॉर्थ कोरिया का एक प्रमुख सहयोगी भी रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग
रूस और उत्तर कोरिया के बीच घनिष्ठ सैन्य साझेदारी को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसे क्षेत्र में अस्थिरता के रूप में देखता है। चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ शी यिनहोंग ने कहा कि रूस उत्तर कोरिया साझेदारी बीजिंग के शांतिपूर्ण कोरियाई प्रायद्वीप के लक्ष्य के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजिंग मौजूदा स्थिति की जटिलता और खतरे को अच्छी तरह से समझता है और चीन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी न करना दिखाता है कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के सैन्य गठबंधन से सहमत नहीं है। वहीं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका चीन संवाद पहल के सीनियर फेलो डेनिस वाइल्डर ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर बीजिंग की चुप्पी को चौंकाने वाला कहा है। उन्होंने कहा कि चीन को रूस का समर्थन करने और पश्चिम को नाराज न करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने हित के लिए इस पूरी बात को अनदेखा कर सकते हैं। वाइल्डर ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाए हैं और वो पुतिन को नाकाम होते नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है तो ऐसे में जिनपिंग यूरोपीय और अमेरिकियों को नाराज नहीं कर सकते और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सितंबर 2023 में किम जोंग और पुतिन ने रूस के एक कॉस्मोड्रोम में मुलाकात के दौरान घनिष्ठ सहयोग का वादा किया था। इस जून में दोनों ने एक आपसी रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। रूस में लड़ने जा रहे उत्तर कोरियाई सैनिक उस संधि की रूपरेखा के अंदर फिट बैठते नजर आते हैं। हाल के दिनों में चीन ने उत्तर कोरिया से सावधानी से संपर्क किया है। चीनी अधिकारी एशिया में उत्तर कोरिया के सैन्य उकसावे से परेशान हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार प्रक्षेपण भी शामिल है। चीन चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने मजबूत परमाणु हथियार कार्यक्रम पर लगाम लगाए और उसने सालों पहले रूस के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी। जानकारों का कहना है कि हाल ही में चीन ने उत्तर कोरिया को उन प्रतिबंधों से बचने में मदद की है, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर असहज बना हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी अधिकारी इस पर नज़र रखेंगे कि रूस सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया के साथ परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक साझा करता है या नहीं।